नमस्कार छात्रों, आज हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.3 के बाकी जो प्रश्न हैं वो करेंगे। इसके पहले वाले जो प्रश्न हैं वो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो उनका जो लिंक है वो आई बटन में होगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0.999 को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करो और क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जैसे ये एक दशमलव संख्या है ना, इसको अपन कहते हैं डैश 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 लग रहा है पीछे, मतलब ये 999 अनंत तक आता रहेगा, ठीक है। तो इसको हमें भिन्न में चेंज करना है और ऐसे दशमलव में, क्योंकि 99 बार बार आ रहा है, तो ऐसे दशमलव को अपन कहते हैं आवर्ती दशमलव, और क्योंकि लगातार चल रहा है तो ये कहलाता है अशांत। तो इसका नाम हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव। तो इसको भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसको मान लेंगे x के बराबर, ठीक है। समीकरण इसको कहेंगे फर्स्ट। अब यहाँ एक अंक रिपीट हो रहा है, 9 बार बार एक ही अंक आ रहा है, 999 एक अंक आ रहा है, तो हम इस समीकरण को 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 अंक रिपीट होते हैं तो उसको 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ इसको समीकरण फर्स्ट को 10 से गुणा करा, इसको 10 से गुणा करेंगे 10x, इसको 10 से गुणा करने से ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट एक अंक इधर खिसक जाएगी। अगर 100 से गुणा करते हैं तो ये यहाँ आ जाता है, तो ये हो जाएगा 9 पॉइंट। इसको आप कितनी भी बार लिख सकते हैं, अनंत बार है, ठीक है। तो 2 समीकरण हमारे पास आ गई, फर्स्ट और सेकंड। अब सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, जैसे समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटा देंगे। सेकंड ये है, फर्स्ट ये है, यहाँ 10x है, यहाँ पे 1x है, तो 10x में से 1x माइनस होगा। उधर वाली साइड में देखेंगे तो 9.999 में से 0.999 घटा दें, ठीक है। तो ये पॉइंट के बाद ये सेम है, यहाँ भी पॉइंट के बाद सेम है, तो ये घटाने भी तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 9। 10x में से 1x गया, 9x बराबर 9। तो x का मान हमें चाहिए, तो 9 को ये भाग में लाएंगे, 9 बटा 9 यानी 1 आया किसका मान, x का, और एक अपन ने किसको माना था, इसको, ठीक है। यानी इसका जो मान होगा वो लगभग 1 के बराबर है। 5वां प्रश्न है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, विभाजन क्रिया के द्वारा समझाइए। मतलब प्रश्न ये है कि आप 1 में 17 का भाग दीजिए, मतलब इसको दशमलव में बदलिए और देखिए कि कितने किसमें रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें 1 में भाग देना पड़ेगा 17, विभाजन क्रिया करेंगे। तो 1 में भाग देंगे 17 का, ठीक है, ध्यान दीजिए। और हम तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि हमें 1 नहीं मिल जाए, वापस शेष 1 नहीं आ जाए। तो भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 0, फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ भी 0। 17 पंजे 85, ठीक है। 15 बचेगा, 17 8 136, ठीक है। 14 बचेगा, अगेन 17 8 136, 4 बचेगा, 17 दूनी 34, ठीक है। 6 बचेगा, 17 3 51, 9 बचेगा, 0 लगाएंगे। 17 पंजे 85, 5 बचेगा, 0 लगाएंगे। 17 दूनी 34, ठीक है। 16 बचेगा, 0 लगाएंगे। 17 नाम 153, ठीक है। 7 बचेगा, 0 लगाएंगे। 17 चौक 68, 2 बचेगा, ठीक है बच्चों, 2 बचेगा, 0 लगाएंगे। 17 एकम 17, 3 बचेगा, वो 3 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 बचेगा, ठीक है। फिर 0 लगाएंगे और इसमें भाग जाएगा 17 एकम 17, ठीक है। 13 बचेगा, 0 लगाएंगे। 17 7 119 और बचेगा यहाँ पर 11, 0 लगाएंगे। 17 पंजे 85, 17 6 102 और यहाँ बचेगा 8, फिर 4 बार 17 चौक 68, 12 बचेगा, 0 लगाएंगे। 17 7 119 और देखिए वो वापस यहाँ पे 1 आता है, ठीक है। तो हमने तब तक भाग दिया जब तक कि हमें 1 वापस नहीं मिल जाए। यहाँ 1 आ रहा है, मतलब अब ये वापस अगर आप यहाँ से भाग दोगे तो ये प्रक्रिया वापस यहाँ तक आएगी, ये दोहराए जाएंगे, मतलब ये भाग फल जो है बार बार आता रहेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1/17 जो है
इसका दशमलव में ये है मान 0.088235294117 647। ये अंक बार बार दोहराए जाएंगे, इसलिए इसमें हम बार लगा सकते हैं। तो कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक। तो यहाँ अधिकतम जो संख्या होगी वो 16 है। ठीक है बच्चों, है ना। 7वां प्रश्न है इस प्रकार से, छठा हमने छोड़ दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, छोड़ दिया उसको। 7वां प्रश्न है कि ऐसे 3 दशमलव संख्याएं बताइए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी, अशांत और अनावर्ती हो। ठीक है, बस इसको आप समझ लीजिए कि ये क्या है, तो उससे हम आंसर दे सकते हैं। अनावर्ती का मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, अशांत का मतलब जो कभी खत्म नहीं हो। ठीक है, तो 3 संख्या अपन ने इसमें लिखनी है। तो इसका जो आंसर होगा, जैसे मैं यहाँ पे 12 122 ये और 12,1222 इस तरह की जो संख्या है और डैश डैश लगा दो। तो यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है अंक, हमने पहले 12 लिखा, फिर 122 लिखा, फिर 1222 लिखा और डैश डैश लगा दिया। मतलब ये लगातार ये क्रम चलता रहेगा, मतलब ये अशांत है और रिपीट नहीं हो रहा है, अनावर्ती। ऐसे हम और भी उदाहरण दे सकते हैं। तो ये तो पहला हो गया 0.13 133 इस तरह से, और पीछे डिश लगा दे। भाई ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, तो उसको हम कहते हैं अशांत अनावर्ती। और एक आप और देना है तो एक और हो जाएगा 0.151551। कुछ भी लिख सकते हैं, एक तो हमें पीछे डैश लगाना है कि भाई अशांत रहेगा और रिपीट नहीं होना चाहिए, तो जैसे भी लिखना चाहिए। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह की जो दशमलव संख्या होती है जिसको अपन कहते हैं अशांत अनावर्ती, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अंग्रेजी में इसको कहते हैं। तो ये जो संख्या होती है ये अपरिमेय संख्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो हम कहेंगे ये अपरिमेय संख्या है। ये सभी अपरिमेय संख्या है। इसके बाद देखेंगे 8वां प्रश्न कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के मध्य 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। ठीक है, तो 5/7 का दशमलव में मान क्या होगा कि 5 में भाग देंगे 7 का, भाग नहीं जा रहे, दशमलव लगाएंगे, 7 7 49, 1 बचेगा 0, 7 एकम 7, 3 बचेगा 0, 7 चौक 28। तो ये लगातार चलता रहेगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि 5/7 का जो मान है वो आया 0.71, यहाँ तक याद रखिए। ठीक है, इसी तरह से अब 9/11, 9 में 11 का भाग देंगे तो ये आएगा, भाग नहीं जा रहे, दशमलव लगाएंगे, 11 8 88, 2 बचेगा 0 लगाएंगे, 11 एकम 11, 9 बचेगा 0 लगाएंगे, 11 8 88, 2 बचेगा 11 एकम 1 बार। तो ये चलता रहेगा 8 1 8 1। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान देना है कि 9/11 का मान दशमलव के 2 अंक तक देख लो, तो ये है 0.81। ठीक है, तो 5/7 ये है लगभग में, और ये इसका मान है। प्रश्न ये है कि इन दोनों का जो मान आया है उसके बीच में आपको लिखनी है अलग अलग अपरिमेय संख्याएं 3। तो 0.71 और 0.81 के बीच में हमें लिखना है ना, 0.71 और 0.81 के बीच में होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा कि 3 अलग अलग संख्या 0.71 से बड़ी हो तो हम लिखेंगे 0.72 722 7222 इस तरह से। फर्स्ट ये हो गया 73 733 733, रिपीट कर देंगे 0.74 744 7444। ठीक है, तो ये अभी अपन ने ऊपर देखा था कि ये सब अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये अशांत अनावर्ती है, तो ये भी अशांत और अनावर्ती है। तो हम ये कहेंगे कि ये है अपरिमेय संख्या है और किसके बीच में है, 5/7 और 9/11 के बीच में, इनका मान इन दोनों के बीच में है। ठीक है, अगला है 9वां, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
तो जैसे 225 है, रूट 225 है, इसका वर्गमूल आता है 15। ये 15 का वर्ग है, यानी इसका वर्गमूल 15 आएगा, और 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 15/1। तो जो भिन्न में होती है वो तो कहलाती है परिमेय, ये परिमेय संख्या है। और ये 0.3796 है ना, पीछे वो डैश नहीं आ रहा है, मतलब ये शांत दशमलव है। ठीक है, शांत दशमलव, अंग्रेजी में इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो जो भी शांत दशमलव होते हैं, याद रखिए, जो इस तरह के दशमलव होते हैं जिसमें पीछे डैश डैश नहीं होता है, वो दशमलव कहलाते हैं शांत, और वो होते हैं परिमेय संख्या। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि डैश डैश आ रहा है, मतलब ये अशांत है, अशांत है। और रिपीट हो रहा है इसमें 478 अशांत आवर्ती है। और जिसमें रिपीट होते हैं, जो अशांत होता है, ऐसे दशमलव को हम कहते हैं कि ये भी परिमेय है। ठीक है, वो रिपीट नहीं होता तो अपरिमेय हो जाता है। जैसे कि आप ये देखिए, पॉइंट के बाद 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, फिर बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, वही बार बार नहीं आ रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे अशांत। ये है अशांत अनावर्ती दशमलव। और ऐसे जो दशमलव होते हैं उनको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये रूट 23 है, 23 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आता है इस तरह से, तो ये है अपरिमेय संख्या। रूट 17 का वर्गमूल नहीं आ पाते पूरा, तो अपरिमेय से। 16 का वर्गमूल आ जाता है 4, तो परिमेय। तो इस तरह से ये अपरिमेय है, ये वाला परिमेय है, ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, और ये संख्या है अपरिमेय। तो इस प्रकार बच्चों ये प्रश्नावली 1.3 थी, जो भी अपन ने पूरी कर ली। अगले टर्न पे हम पढ़ेंगे 1.4। ठीक है, वो जल्दी कल, आज या कल में वो वीडियो भी डाल देंगे। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वरना आपको फिर नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, धन्यवाद।